बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर फ्रेंड सरवान खटक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का तीसरा टॉपिक। फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियोस में हम लोग दो टॉपिक्स को तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, यानी हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। सेकंड वीडियो में फिर हमने डिस्कस किया कि चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउंस को, तो सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पर्सनल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, फिर पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन कौन से होते हैं एंड पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया पिछली दो वीडियोस में। आज हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ प्रोनाउन, यानी कि कौन से प्रोनाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, कौन से जो है वो प्लूरल होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ और आज का मेरा टॉपिक है नंबर। तो हम यहां पे लिख देते हैं एन। एन फॉर होगा नंबर, एन फॉर नंबर। अच्छा जी, नंबर का मतलब यह होगा कि अब जब कोई शख्स बात कर रहा है, जैसे राइट नाउ मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आप सेकंड पर्सन हैं, जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन है। अच्छा, आप गौर करें कि मैं जो फर्स्ट पर्सन हूं, मैं सिंगुलर भी हो सकता हूं और प्लूरल भी है। सिंगुलर प्लूरल समझते हैं कि आप, सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, चाहे वो दो हो या 2 लाख हो, ठीक है ना। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल का मतलब होता है ज्यादा, एक से ज्यादा। अच्छा जी, अब जो शख्स बात कर रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं सिंगुलर भी हो सकता हूं और प्लूरल भी हो सकता हूं। सिंगुलर कैसे हो सकता हूं, ये तो आप देख रहे होंगे सिंगुलर कैसे होता है बंदा। मैं इस वक्त आपसे एक शख्स बात कर रहा हूं। अच्छा, प्लूरल कैसे हो सकता हूं, प्लूरल दो सूरतों में हो सकता हूं। एक तो इस तरह से भी हो सकता हूं कि मैं बात अकेले नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरी आवाज में आवाज मिलाकर कोई और शख्स भी मेरे साथ बात कर रहा हो। एक तो इस तरह से बंदा प्लूरल हो जाता है। दूसरा, ग्रामर की टर्म में हम प्लूरल इस तरह से होते हैं, कभी कभार एक शख्स बोल तो अकेले रहा होता है, लेकिन वो दूसरे को भी या तीसरे को भी, चौथे यानी बाकियों को बोलने की जरूरत नहीं है, वो सबकी तरफ से बोल रहा होता है। वो बोल एक शख्स रहा होता है, लेकिन वो सबकी तरफ से बोल रहा होता है। तो उसके जो अल्फाज होते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि वो खुद की अकेले की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने साथ किसी और को मिलाकर उसकी भी बात कर रहा है। जैसे फर्ज कर ले, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं, फर्ज कर ले मैं कहता हूं मैं पाकिस्तानी हूं। देखिए, जब मैं कहता हूं मैं पाकिस्तानी हूं, तो इसका मतलब मैं अपने अकेले की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो अगरचे मैं बात तो आपसे एक ही शख्स कर रहा हूं, अकेला आप मुझे सुन रहे हैं बोलते हुए, लेकिन जब मैं बोलूंगा हम पाकिस्तानी हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि आप मेरे अल्फाज से खुद जान जाएंगे कि मैं अपने साथ किसी और को भी शामिल कर रहा हूं। शायद मेरे साथ कोई और राइट लेफ्ट कुछ लोग बैठे हुए, या अगर बैठे हुए नहीं भी हैं, तो मैं किसी और को भी शामिल करके उसकी भी नुमाइंदगी कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो शख्स बात कर रहा है वो फर्स्ट भी एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, यानी कि वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर वो अकेला अपनी बात कर रहा है तो वो सिंगुलर कहलाएगा, और अगर वो अपने अकेले की बात नहीं कर रहा है, वो अपने साथ किसी और को भी मिला रहा है, 1 2 3 4 जितने भी लोग मिला रहा है, तो फिर वो कहलाएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल। मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अकेला, और मेरे साथ और भी अगर लोग हो जाएं तो वो कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वो एक से ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये हो गए फर्स्ट पर्सन। इसी तरीके से जब मैं बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो यह भी हो सकता है कि आप एक ही शख्स हो, और यह भी हो सकता है कि आप एक से ज्यादा हों। यह भी हो सकता है कि आप एक से ज्यादा हों। इन द सेम वे, जब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो भी चीज है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, कोई फिल्म है, कोई कंट्री है, कुछ भी है, तो जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं वो चीज भी एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। मैं किसी जानवर के बारे में बात कर सकता हूं और जानवरों के बारे में बात कर सकता हूं। मैं किसी खेल के बारे में बात कर सकता हूं, खेलों के बारे में बात कर सकता हूं। यानी कि मैं आपसे जिन चीजों के बारे में बात करूंगा वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं फर्स्ट पर्सन अपने अकेले की बात करूंगा तो मुझे कौन कौन से प्रोनाउंस इस्तेमाल करने हैं, और अगर मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनको भी शामिल करके उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उनकी भी नुमाइंदगी कर रहा हूं, उनकी तरफ से भी बोल रहा हूं, तो फिर कौन से प्रोनाउन यूज करने हैं। और इसी तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप एक हैं तो फिर कौन से प्रोनाउन यूज करने हैं मुझे, और अगर आप एक से ज्यादा हैं तो फिर मुझे आपके लिए कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं। इन द सेम वे, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी मैं आपसे जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो एक है तो कौन से प्रोनाउन यूज करने हैं, और अगर एक से ज्यादा हैं तो कौन से प्रोनाउन यूज करने हैं। देखिए,
हमारे पास यहां पर फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन की तो आपने देख लिया होगा, दो हमारे पास रोज हैं। एक रो ये जा रही है आई, मी एंड माई, और दूसरी रो ये जा रही है वी, अस एंड अर। अच्छा देखिएगा इनमें कि इनमें जो पहली रो है आई, मी एंड माई, ये जो तीन प्रोनाउंस हैं ये कहलाते हैं सिंगुलर के प्रोनाउन, यानी कि फर्स्ट पर्सन एज फॉर सिंगुलर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ज़्यादा जगह कम है हमारे पास। एज फॉर सिंगुलर, आई, मी एंड माई, ये जो तीन प्रोनाउंस हैं ये कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के प्रोनाउन। सिंगुलर के प्रोनाउन क्यों? क्योंकि ये तीन आई, मी या माई, ये तीन प्रोनाउंस बोलने वाला शख्स अपने लिए सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल कर सकता है कि जब वो अपने अकेले की बात कर रहा हूं। यानी मैं अपने अकेले की बात कर रहा हूं, मैं एक हूं, तो मैं अपने लिए आई, मी या माई में से कोई भी एक प्रोनाउन यूज कर सकता हूं अगर मैं अकेला हूं तो। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी रो में देखिए वी, अस एंड अर, ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन के पी फॉर प्लूरल, प्लूरल के प्रोनाउन। यानी कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जैसे मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रहा, मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, भले वो नजर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, भले मौजूद हो या ना हो, अगर मैं और लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उनकी भी नुमाइंदगी कर रहा हूं, उनकी तरफ से भी बोल रहा हूं, तो फिर मैं अपने लिए वी, अस, अर, इनमें से कोई भी एक प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा। वी कब करूंगा, अस कब करूंगा, अर कब करूंगा, यह बात का टॉपिक है, इसमें फिलहाल हमें नहीं उलझना है। जिस चीज को हम समझ रहे हैं आपने फोकस खाली उसी पे करना है। तो अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, यानी मैं अकेला हूं, फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा हूं ना, मैं सिंगुलर हूं, तो आई, मी या माई में से कोई एक यूज करूंगा। अगर मैं प्लूरल हूं, पी फॉर प्लूरल, तो वी, अस एंड अर, इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल करूंगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर आया सेकंड पर्सन का। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सेकंड पर्सन है। इंग्लिश में एक आसानी मुयस्सर है, जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक है या एक से ज्यादा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, आप दोनों के लिए सेम प्रोनाउन यूज करते हैं। यानी आप अगर एक हैं तब भी मैं आपके लिए यू एंड यूअर, इनमें से कोई एक इस्तेमाल करूंगा। आप दो हैं या 2000 हैं या 2 लाख हैं या 2 करोड़ हैं, कितने भी हैं, तब भी मैं आपके लिए यू एंड यूअर इस्तेमाल करूंगा। यानी कि सेकंड पर्सन के लिए हम सेम प्रोनाउन यूज करते हैं, चाहे सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक है, तब भी आपने उसको यू बोलना है या यूअर कहना है। अगर वो एक से ज्यादा है तब भी आपने यू या यूअर प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो प्रोनाउन है सेकंड पर्सन के, ये यहां पर हम लिख लेते हैं सिंगुलर भी हैं और एंड प्लूरल, बीच में मैंने एंड का निशान लगाया हुआ है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यू एंड यूअर, ये सिंगुलर के लिए भी यूज होते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज होते हैं। अच्छा जी, एक बात इसके बारे में ध्यान में रखिएगा कि यू एंड यूअर ये इस्तेमाल तो सबके लिए होते हैं, सिंगुलर के लिए भी होते हैं, प्लूरल के लिए भी होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये प्लूरल है, बुनियादी तौर पर ये प्लूरल है। इसीलिए इसके साथ हमने वर्ब हमेशा प्लूरल लगाना है। यानी यू आर, यू इज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा सामने वाला एक है तो आप बोलते हैं यू इज अ गुड पर्सन, और ज्यादा हो तो आप बोले यू आर गुड पीपल। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो एक हो तब भी यू आर, एक से ज्यादा है तब भी यू आर। यानी कि यू जो है ये बेसिकली प्लूरल का है, बेसिकली ये सिंगुलर नहीं है। लेकिन अब मॉडर्न जो लैंग्वेज है उसमें सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। नहीं, एक के लिए भी यूज कर रहे हैं, ज्यादा के लिए भी यूज कर रहे हैं। एक के लिए वैसे असल में वर्ड कौन सा होता है ये मैं आपको वीडियो के जो हमारी आखिरी वीडियो होगी पर्सनल प्रोनाउन के सिलसिले की आखिरी वीडियो, उससे मैं आपको बताऊंगा कि असल में सिंगुलर के अलग से भी 3 प्रोनाउंस होते हैं अगर इस्तेमाल करना चाहें तो, और वो कहां इस्तेमाल होते हैं ये भी मैं आपको आखिरी वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि सेकंड पर्सन के लिए हम यू एंड यूअर ये इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है जी, सेकंड हो गया। तो ये कहलाएंगे पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन, यू एंड यूअर। आइए अब थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन जिसके मुतालिक बात कर रहे हैं, मैं फर्स्ट आप सेकंड, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड, जिसके बारे में बात हो रही है अगर वो सिंगुलर है, एक है, तो फिर हमारे पास उसके लिए नो प्रोनाउंस है। हम नो में से कोई भी एक यूज करेंगे। कौन सा कब यूज करेंगे ये तो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। अगर वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक है तो उसके लिए हम ही, हिम, हिज, शी, हर, इट एंड इट्स, ये होगा टोटल 9 नो।
इन 9 में से कोई भी एक इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब के सब क्या हैं, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब खाली ये नहीं है, सिंगुलर का मतलब ये सारे हैं, ठीक है ना, ये भी और ये भी, ये तीनों के तीनों जो रोज जा रही है ये सिंगुलर प्रोनाउन है। तो यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो एक है, सिंगुलर है, तो फिर उसके लिए हम ही, हिम, हिज, शी, हर, इट और इट्स, इन 9 में से कोई भी एक प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़िए। अब उसके बाद ये तो वही जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर एक हो, अगर एक ना हो, एक से ज्यादा हो, 2 हो या 2000 हो या 2 लाख हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, लाख हो, करोड़ों, अरबों हो, कितने भी हो, एक से ज्यादा हैं, तो फिर उनके लिए हम दे, देम या देयर, इन तीनों में से कोई भी यूज करेंगे। कब कौन सा कब यूज करेंगे ये हमारा इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नहीं उलझेगा आप लोग। फिलहाल ये देखिए कि दे, देम एंड देयर, इनमें से कोई भी एक यूज करेंगे अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो क्या समझे हम लोग कि फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है तो आई, मी, माई यूज करेंगे, प्लूरल है तो वी, अस, अर यूज कर लेंगे। जिससे बात कर रहे हैं वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमने उसके लिए यू एंड यूर, तीनों में से कोई भी यूज करना है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है तो ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, इनमें से कोई यूज करना है 9 में से। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं अगर वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो फिर हम उसके लिए दे, देम और देयर को यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में हम समझ गए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के प्रोनाउन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के प्रोनाउन कौन से हैं। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के प्रोनाउन, प्लूरल के प्रोनाउन, और ये तो सारे आपने देख ही लिया कि सिंगुलर भी और प्लूरल भी है, ठीक है ना। और इस तरीके से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ठीक है नहीं। तो और नीचे वाले जो हैं वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, लिखना भूल गए हम यहां पर, इसको ऐसे फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल। तो आज की वीडियो में हम समझे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए कौन कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इनकी जेंडर क्या होती है। जेंडर से मुराद ये है कि जो बात कर रहा है वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। आप भी मर्द और औरत कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की हो सकते हैं। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि लड़का लड़की कोई भी ना हो। ठीक है, सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो अब अगर लड़का है तो कौन से प्रोनाउन यूज करने हैं, लड़की है तो कौन से प्रोनाउन यूज करने हैं, और अगर लड़का है लड़की दोनों में से भी नहीं है, न्यूट्रल जेंडर है, तो फिर कौन से प्रोनाउन यूज करने हैं, ये फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। तो आज का टॉपिक यहां तक कंप्लीट हो गया। वीडियो यकीनन पसंद आई होगी आपको। हिट कीजिए लाइक के बटन पर, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी फायदा हो इस चीज का, और प्लस सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे यकीनन, फौरन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए ताकि मेरे चैनल को प्रमोशन मिले। फ्रेंड्स फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सरवान खट्टक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।